तुला राशि वालों, आप लोग दुनिया को एहसास करा देंगे कि आपकी असली ताकत क्या है, आपकी असली पहचान क्या है, आपकी असली बुद्धि क्या है और आपकी असली साहस और धैर्य क्या है। दुनिया को आप एहसास करा देंगे कि आप लोग किन किन क्षेत्र में धनवान बनने वाले हैं और किन किन क्षेत्रों से धन का आगमन होने वाला है। दुनिया को आप एहसास करा देंगे कि आप कमज़ोर नहीं होते, बल्कि आपके समय, भाग और किस्मत कभी कभी धोखा दे जाती है, जिसके कारण दुनिया को ये लगने लगता है कि तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में धन दौलत अब प्राप्त कर ही नहीं सकता। तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी अमीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2026 का साल आप लोगों का साल है और ये साल आप लोगों को निराश नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये साल ही और इस साल में आने वाला जितने भी महीना है, सब महीना आप लोगों के लिए बेहद ही खास होगी और आने वाले समय में फिर से आपकी चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट लौट करके आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि लमसम 60% तुला राशि वालों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। नौकरी गया, बिजनेस गया, व्यापार गया, रिश्तों में तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, शत्रु का आक्रमण, लायबिलिटी के दलदल में फंसना। वहीं बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सब कुछ ले पा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके जीवन में यदि बुरे दौर चल रहा था तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो बुरे दौर, ये वो जरिया था आप लोगों के लिए जो धनवान बनाने की तरफ लेकर के जा रही है, अमीर बनाने की तरफ लेकर के जा रही है। आप लोग विश्वास करें या न करें, लेकिन आपके जीवन में वो दौर शुरू होगा जिस दौर में आप लोग कभी राजा थे और राजाओं की तरह जीवन जी रहे थे। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। क्योंकि कभी कभी आपके बुद्धि, आपके विचार आपके विपरीत दिशा में जाने के कारण ये सत्य है कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा प्लानिंग बना लेते हैं, अच्छा योजना कर लेते हैं, बना लेते हैं, अच्छे बुद्धि ज्ञान का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपकी अच्छे बुद्धि ज्ञान ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। आप हमेशा अपने जीवन में अच्छे बर्ताव तो करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके अच्छे बर्ताव ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं, क्योंकि आपकी जीवन उस मोड़ पर थे जहां पर आप लोगों ने अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास किया है, लेकिन अब आपके संघर्ष, मेहनत, प्रयास रंग लाने वाले हैं। अब आपके अधूरे और रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं और आपके जीवन में कई ऐसे रास्ते जो अचानक से खुलने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी, ये सत्य है कि पिछले वर्ष से नर्क बनती हुई जा रही थी, लेकिन कहते हैं नर्क में भी कर्क राशि वालों को सफलता की चाबी मिल जाती है, धनवान बनने की चाबी मिल जाती है। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से धन का आगमन शुरू होने लगता है, क्योंकि आप लोगों को संकेत मिल रहा होगा अभी धन आने का और किन किन क्षेत्रों से आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके जीवन में अच्छे दौर आने से पहले कुछ बुरे दौर का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, और ये आप लोगों ने कर चुके हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा संघर्ष, मेहनत, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जहां आप अपने बुद्धि का, दिमाग का, आइडिया का इस्तेमाल करेंगे, वहीं पर बिन बादल की धन की वर्षा होगी, और जहां पर आप लोग बैठेंगे वहीं पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की बरसात होगी। क्योंकि समय और साल और इस साल का हर एक महीना आपके साथ में आपकी सारथी बन करके आप लोगों को आगे लेकर के जाने वाले हैं। और ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका धन दौलत आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्योंकि इस समय देव बृहस्पति महाराज, ये सत्य है कि आपके 10वें घर पर अस्त हो चुके हैं, लेकिन 10वें घर पर देव बृहस्पति महाराज का अस्त होना ये नहीं है कि अब आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, अब आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी, अब आप लोग धनवान नहीं बनेंगे, बल्कि देव बृहस्पति महाराज का अस्त होना जब आपके जीवन में समस्या गंभीर होगी तो उस समय आप लोगों को उस समस्या से लड़ने की ताकत और क्षमता आप लोगों को मिलेगी। जब देव बृहस्पति महाराज अस्त चल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के जो अधूरे कार्यों में जो आपकी ज्ञान और बुद्धि सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे, अब वहाँ पर कार्य कर पाएंगे। वहीं आपके 6ठे घर, रोग, ऋण, शत्रु के घर पर स्वयं शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से जो आपका शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा था, या कई क्षेत्रों में रुकावटें, बाधाएं का सामना आप लोग कर रहे थे, अचानक नौकरी छूट जा रही थी, अचानक आपके
सर पे कुछ ऐसे तांडव तहलका मचाने लगे थे जिसके कारण आप लोग विचलित और परेशान होते हुए खुद को पा रहे थे। लेकिन अब आप लोगों को विचलित और परेशान होने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं दृष्टियां, और राहु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं दृष्टियां। लेकिन देव शनि महाराज के पास अलग दृष्टियां होती है, उनके पास 3री 7वीं और 10वीं दृष्टियां होती है। लेकिन ये तीनों दृष्टियां अत्यधिक कष्टदायी होता है। जब से 6ठे घर पर उनका आगमन हुआ तब से रोग ऋण शत्रु को जन्म दे दिए हैं और आपके साहस पराक्रम हिम्मत को तोड़ दिया है। आप लोग शत्रु से लड़ रहे थे, समस्याओं से लड़ रहे थे, लेकिन एक तरफ आपकी साहस पराक्रम हिम्मत टूट रही थी। लेकिन साहस पराक्रम हिम्मत जब आप लोगों की टूट रही थी तो उस समय आपके अंदर से एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जो संघर्ष, मेहनत, प्रयास और शत्रु से लड़ने की क्षमता भी आप लोगों को प्रदान कर रही थी। वहीं 7वें दृष्टि की यदि बात की जाए तो रिश्तों की दृष्टि, बिजनेस व्यापार की दृष्टि, विदेशों में समाज फैलाने की दृष्टि, जिसके कारण बिजनेस में, व्यापार में, रिश्तों में कई ऐसी समस्या जन्म लिए थे जिसके कारण पारिवारिक कलह उत्पन्न हुआ था। और वहीं 10वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो नौकरी, बिजनेस, व्यापार यानी कर्म का फल, जो आप लोग पिछले समय में कर्म किए हैं, धर्म किए हैं, संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं, प्रयास किए हैं, उसका फल आप लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन इस समय अब आप लोगों को उसका फल यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आप लोग यहाँ पर अमीर बनने का मौका और संकेत भी आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि ये साल वो साल है जिस साल में आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देख करके दुनिया हैरान रह जाएंगे। क्योंकि शनि महाराज 6ठे घर पर सिर्फ रुकावटें, बाधाएँ उत्पन्न नहीं करते, राहु महाराज आपके 5म घर पर सिर्फ समस्या उत्पन्न नहीं करती, बल्कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आप लोगों के लिए रास्ता दे चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग अपने दिमाग का, आइडिया का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोगों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आपके उन्नति, प्रगति अपनी चरम सीमा पर होगा। लेकिन यहाँ पर 3 बड़ी सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को नियत साफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, चतुराई और चालाकी से आपको बचना पड़ेगा, साथ ही कर्म और धर्म से जुड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज, जो व्यक्ति कर्म धर्म के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर सदैव उनकी कृपा बरसती है। जिस व्यक्ति का नियत साफ होता है उनके ऊपर हमेशा राहु महाराज की कृपा बरसती है। और राहु और शनि वो ग्रह होते हैं जो तुला राशि वालों को सोच से अत्यधिक धनवान बना देते हैं, सोच से अत्यधिक लाभ दे देते हैं, सोच से अत्यधिक धन दौलत, भूमि, मकान, जमीन, जायदाद के रास्ते खोल देते हैं। इसीलिए आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े बुरे वक्त जरूर आपके जीवन में आए थे जिन्होंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है और बहुत कुछ आप लोगों को सहना भी पड़ा है। लेकिन कहते हैं सहने वाला और संकट का, समस्याओं का सामना करने वाला इंसान एक न एक दिन जरूर इतिहास रचते हैं। और आप लोग अपने जीवन में इतिहास रचने नहीं बल्कि लिखने जा रहे हैं, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज आपके 10वें घर पर आ चुके हैं। उनके पास ज्ञान के भंडार पड़े हैं और अपने ज्ञान के बदौलत अपने उज्जवल भविष्य का